ने मिलकर आज यह संसार का जो श्रेष्ठतम कार्य है यज्ञ वह संपन्न किया। ये यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कार्य क्यों कहलाता है, इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे कि मनुष्य का ये स्वभाव, वह जो भी कार्य करता है किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर करता है, किसी न किसी लाभ के लालच में कार्य करता है। बिना प्राप्ति की अपेक्षा के, आकांक्षा के हम कोई कार्य नहीं करते। लेकिन ये यज्ञ संसार का श्रेष्ठतम कार्य इसलिए कहता है कि इसमें केवल मेरा अपना ही हित नहीं है, अपितु संसार के जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, वनस्पतियां, औषधियां, सभी को इससे लाभ पहुंचता है। इसलिए संसार का श्रेष्ठतम कार्य, जितने भी संसार में अच्छे अच्छे कार्य हो सकते हैं उन सब में ये सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि इससे मुझे तो लाभ मिलता ही है। अभी आप सभी ने प्रार्थना की ना, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। तो संसार के जितने भी प्राणधारी हैं उन सभी को इसका लाभ पहुंचता है। अब हम समझेंगे कि यज्ञ 3 प्रकार का है। कितना जी? 3 प्रकार का है। एक यज्ञ होता है हमारा नित्य कर्म। कैसा नित्य कर्म? क्या है? जिसे हम नित्य करते हैं वही तो नित्य कर्म है। जैसे भोजन करना, शौच आदि करना, स्नान करना, घर में झाड़ू पोछा सब लगाते हैं ना प्रतिदिन, ये हमारे नित्य कर्म है। ऐसा ही महत्वपूर्ण ये हमारा यज्ञ भी है। ये यज्ञ भी हमारा नित्य कर्म ही है, जिसके ना करने का हमें दोष लगता है, पाप लगता है। अच्छा, इन यज्ञों को हमने बड़ा संक्षेप में कर तो रखा। आज भी अपने घरों में चाहे हम दीपक जलाएं, प्रातः साय दीपक तो जलाते हैं घरों में। प्रधान जी का स्वागत आ जाइए। वह इसी यज्ञ का संक्षेप सूक्ष्म रूप है। तो ये यज्ञ हमारा नित्य कर्म है, एक जो प्रातः साय हम प्रतिदिन करते हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं वह प्रतिकूल है, इसलिए जो प्रतिदिन ना कर सकता हो, दोनों समय ना कर सकता हो, उसके लिए विद्वानों ने, ऋषियों ने थोड़ी छूट दी। परमेश्वर को यहां से नहीं है कि वो दोनों समय ना कर सकता हो तो एक समय कर ले, और प्रतिदिन ना कर सकता हो तो साप्ताहिक कर ले, साप्ताहिक ना कर सकता हो तो पाक्षिक तो न्यून से न्यून करे, अर्थात प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या पर तो हमारे घरों में यज्ञ होना ही चाहिए। इसके आगे छूट नहीं। अब दूसरा है नैमित्तिक यज्ञ। दूसरा नैमित्तिक यज्ञ। एक तो है हमारा नित्य यज्ञ जो नित्य कर्म में ही आता है, और दूसरा है हमारा नैमित्तिक जो किसी कारण से होता है। किस कारण से यज्ञ कराते हैं? जैसे हमारी सनातन संस्कृति वो यज्ञों से ही जुड़ी हुई है। हमारे मनुष्य के जीवन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भाधान से और मृत्यु पर्यंत, आइए अपना इधर घुमा लो, गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार हैं वे सारे नैमित्तिक ही हैं। किस कारण यज्ञ कर रहे हो? कि भाई बालक का जन्म दिवस है। आज किस कारण यज्ञ है? कि विवाह की वर्षगांठ है। आज किस कारण यज्ञ है? कि गृह प्रवेश है। आज किस कारण यज्ञ है? कि नई दुकान खोली है, नया व्यापार का शुभारंभ है। तो निमित्त हुआ, इसको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। और तीसरा है हमारा काम्य यज्ञ। तीसरा काम्य, पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक और तीसरा काम्य यज्ञ, जो किसी कामना को लेकर के हम करते हैं। प्रार्थना करी थी ना अभी, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। तो ये कौन सी कामनाएं हैं? एक उदाहरण आपको देता हूं, आप सभी जानते हैं, उससे परिचित है। वर्षा ऋतु में जब बारिश ना हो तब क्या करते हैं? सब गांव वाले मिलकर के जग करते हैं। क्या करते हैं? जग। इसका जो शुद्ध शब्द है वह यज्ञ। यज्ञ वो नासिका से बोला जाता है, य और ज, यज्ञ। उसका जो अपभ्रंश हुआ तो यज्ञ से फिर यज्ञ कहने लगे उसको, और यज्ञ से फिर जग पर आ गए हम। है यही उसका शुद्ध रूप। तो जब वर्षा ना हो तो गांव वाले सारे मिलकर के एक बड़ी यज्ञ वेदी बनाते थे,
और उसमें घृत सामग्री समिधा विशिष्ट प्रकार की होती है, उनसे वो यज्ञ करते थे तो वर्षा होती। अच्छा, वर्षा करनी मनुष्य के हाथ में या ईश्वर के? ईश्वर के। हाँ जी, लेकिन मनुष्य मनुष्य भी कराएगा। वर्षा करनी मनुष्य के हाथ में या ईश्वर के? हाँ जी, मनुष्य के। वो कैसे बताओ? मनुष्य के हाथ में कैसे? कि जब हम यज्ञ करते थे, यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? वर्षा के लिए, तो अर्थात वर्षा हमारे हाथ में है। कैसे? वो संक्षेप में समझ लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा सर। अभी जो आहुति लगाई ना हमने घृत की, ये घृत जल की अपेक्षा जल्दी जम जाता है। जमता है ना, डब्बे में करके रखो, घी अंदर रसोई में जम जाएगा। जल पूरी रात रखा रहेगा, वो नहीं जमेगा। वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब माइनस में जाएगा तब जमेगा। तो घृत जल की अपेक्षा जल्दी जम गया। अब यहाँ पर जो हमने यज्ञ में जो घृत डाला, अग्नि का काम है परमाणुओं में किसी भी पदार्थ को जो इसमें जाता है उसे सूक्ष्म कर देता है। और जब पदार्थ सूक्ष्म हो जाएगा तो ये वायुमंडल में जाता है। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण की, यदि प्रार्थना में आया। तो अग्नि से पदार्थ गया वायु में और वायु से गया जल। जब बड़ी यज्ञ वेदी बनाएंगे, बड़ी बड़ी समिधाएं लगाएंगे, इसका टेम्परेचर बड़ा हाई हो जाता है। एक पदार्थ है, मेरी जेब में मोबाइल है, धीरे से फेंकूंगा, यहाँ गिरा, और थोड़ा सा बल लगाया वहां गिरा, और बल लगाया दूर जाकर के गिरेगा। जितनी अग्नि की ज्वालाएं प्रचंड होगी, उतने स्पीड से पदार्थ ऊपर जाएंगे, द्युलोक तक, अंतरिक्ष लोक तक। और जब पदार्थ ऊपर चले जाएंगे, घृत के परमाणु सूक्ष्म रूप में ऊपर चले जाएंगे,